सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर आप स्नैपचैट पे ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो स्नैपचैट का मेमोरीज़ है उसमें टोटल स्टोरेज कितना यहाँ पर लगा है। यानी कि जितने भी यहाँ पर आपने स्नैपचैट के मेमोरीज़ में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ यहाँ पर सेव किया है उसने मिलाकर कितना स्टोरेज यहाँ पर यूज़ किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्नैपचैट में जो रिसेंट अपडेट आया है स्टोरेज वाला, उसके वजह से काफ़ी सारे स्नैपचैट यूज़र को इशू फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ना ही वो स्नैपचैट पे नए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेव कर पा रहे हैं और ना ही जो उनका पुराना फ़ोटोज़ था एक तरह से वो सिक्योर है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो स्नैपचैट था यहाँ पर मेमोरीज़ वाला सेक्शन उसने 5 GB के डेटा से ज़्यादा का स्टोरेज यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्नैपचैट में पता कर ले कि आपका जो मेमोरीज़ वाला सेक्शन है उसमें कितना डेटा ऑलरेडी यहाँ पर यूज्ड हो चुका है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ की वजह से। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको यहाँ पर स्नैपचैट कैमरा को ओपन करना है, यहाँ पर मेमोरीज़ वाले सेक्शन में चले आना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन देखने मिल जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो स्नैपचैट का अकाउंट है उसने ऑलरेडी 5 GB का जो लिमिट है उसने क्रॉस यहाँ पर कर लिया है और जो भी एग्जैक्ट डेटा आपने यूज़ किया है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा और ना ही आपको नोटिफिकेशन देखने मिल रहा, तो फ्रेंड्स ऐसे में आप एक सिंपल मेथड का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उस मेथड में आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने स्नैपचैट के मेमोरीज़ वाले सेक्शन में चले आना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी 5 से लेकर 10 फ़ोटोज़ या फिर जो भी मेमोरीज़ आपकी होंगी 5 से 10 मेमोरीज़ को यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट यहाँ पर कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे टैप करता हूँ। जैसे मैं एक्सपोर्ट पे टैप करूँगा तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर कर लेता हूँ अपने गैलरी में। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर जो भी आपका मेमोरीज़ है उसको यहाँ पर अपने गैलरी में एक्सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, तो उसके बाद आपको करनी है कि आपका जो भी मेमोरीज़ है यहाँ पर गैलरी में जाके चेक कर लेना है कि उसने कितना एग्जैक्ट स्टोरेज यहाँ पर यूज़ किया और जितने भी आपने एक्सपोर्ट किए होंगे फ्रेंड्स, आपको उन सभी का जो स्टोरेज है यहाँ पर वो चेक कर लेना अपने गैलरी से जाके। इससे आपको बेसिक यहाँ पर एक तरह से एवरेज अंदाज़ा लग जाएगा कि जो भी स्नैपचैट है उस पर आपके मेमोरीज़ वाले सेक्शन में एक कोई भी पर्टिकुलर फ़ोटो या फिर कोई भी एक वीडियो कितना स्टोरेज यहाँ पर यूज़ कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके जितने भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं जो आपने एक्सपोर्ट किया, अगर किसी ने यहाँ पर 40 KB का यूज़ किया, किसी ने 50 KB का यूज़ किया, किसी ने 60 का किया या फिर किसी ने 30 KB का यूज़ किया, तो आपको एक हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो एवरेज है आपका स्नैपचैट के मेमोरीज़ का वो 50 KB है। तो जैसे फ्रेंड्स, आपको ये पता लग जाए कि आपका एवरेज यहाँ पर स्टोरेज कितना लग रहा है, इसके बाद एक हद तक यहाँ पर आपको मेमोरीज़ वाले सेक्शन में स्क्रॉल करके यहाँ पर एक हद तक अंदाज़ा लगा लेना है कि टोटल आपके स्नैपचैट में कितने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब ये एक तरह से आइडिया लग जाएगा तो जो जितने भी आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हो सकते हैं उसको आपको वो एवरेज जो यहाँ पर डेटा है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। उससे आपको बहुत हद तक अंदाज़ा यहाँ पर लग जाएगा। और गाइस, जो 1 GB होता है उसमें आपको 1024 MB का यहाँ पर डेटा मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स, इससे आप बहुत हद तक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना स्टोरेज आपके मेमोरीज़ ने यहाँ पर खाया होगा, यानी कि एक तरह से यूज़ किया होगा। और करेंटली फ्रेंड्स, स्नैपचैट में आपको एज सच कोई ऑप्शन देखने नहीं मिलता जिसका यूज़ करके आप एग्जैक्ट स्टोरेज का पता यहाँ पर लगा सके। इसके अलावा अगर आप स्नैपचैट को आईफोन में यूज़ करते तो भी आपका जो स्टोरेज होगा कंपैरिजन टू आईफोन वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्नैपचैट में फ़ोटो स्नैपचैट के आईफोन की जो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन में। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा वीडियोज़ को अपनी मेमोरीज़ में सेव किया तो भी आपका जो स्टोरेज होगा वो यहाँ पर ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जितने भी आपके फालतू के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ है मेमोरी सेक्शन में वहाँ से आप डिलीट कर दें, क्योंकि फालतू में वहाँ रखने का मतलब भी नहीं बनता। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ है लेकिन अगर आपका स्टोरेज क्रॉस होने वाला या फिर हो चुका है, तो ऐसे में फ्रेंड्स जो अदर क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, एप्पल ड्राइव हो गया या फिर कोई भी जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें आप वो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को सेव कर ले। उसके बाद जैसे आप सेव कर लेते अपने स्नैपचैट से आपको डिलीट यहाँ पर कर देना, जिससे कि आपका स्नैपचैट पे भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाए और न्यू फ़ोटोज़ को सेव करने में कोई ऐसा इशू आपको फेस ना करना पड़े। तो गाइस, कुछ बेसिक सी बातें जिसको अगर आप सही से फॉलो करते तो आपको भी इशू नहीं आएगा और काफ़ी हद तक आप सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी स्नैपचैट के फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहो।